This is second lecture of the chapter Light for class 8. So we have a little bit topic remaining in this chapter, that is human eye. Already I have told that this is a theoretical topic, so you have to remember something. कॉन्सेप्ट से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा रिमेंबर भी करना होगा. तो सबसे पहले है कि हियर स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसको ना आप घर में ड्राइंग बना के प्रैक्टिस करना. ठीक है, ये जो ड्राइंग है इसको ड्राइंग को बनाओ, प्रैक्टिस करो और लेवल करो. लेवलिंग जैसे रेटिना, कौन सा रेटिना है, ठीक है, कौन सा लेंस है, blind spot, this blind spot, this optic nerve here, water liquid, pupil, corona, iris, clear jelly, okay, muscles. उसके बाद जो ये पार्ट्स है, जैसे मान लो कि पीपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा याद करो, बस समझ लो क्या है. जैसे पीपल्स हो गया, पीपल्स, ये पार्ट को पीपल्स बोला जाता है. एंड द पीपल इज लाइक ए होल थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, एंड दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट. जहाँ से लाइट एंटर होता है, एक होल होता है जहाँ पे लाइट एंटर होता है. नेक्स्ट, इट इज द कलर पार्ट ऑफ द आई दैट इज इन्वॉल्व मेनली इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पीपल. पीपल का साइज किसका ऊपर डिपेंड होता है, इरिस का ऊपर डिपेंड होता है, एंड इट इज द कलर पार्ट. इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कलर पार्ट. इसके बाद है स्क्लेरा, द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई दैट वी कैन सी इज नोन एज स्क्लेरा. इट इज फील्ड विद ए क्लियर वाटरी लिक्विड. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. उसके बाद है कोरोनिया, इट इज थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ आई. ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है. रेटिना, रेटिना इंपॉर्टेंट है. रेटिना ना, जो हम लोग का जो इमेज फॉर्म होता है, एक्चुअली वो रेटिना में फॉर्म होता है. उसमें दो शेल होता है, वन इज रॉड शेल और एक कॉन शेल. रॉड शेप शेल जो है ना, वो लाइट का इंटेंसिटी को सेंस करता है. लाइट का इंटेंसिटी, अगर ये सेल खराब हो जाएगा सो धुंधला दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा. ये इंपॉर्टेंट है. और कॉन्सेप्ट सेल जो है ना, कलर को आइडेंटिफाई करता है. अगर कॉन्सेप्ट सेल अगर खराब होता है ना आदमी का, तो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. डिटेल्स सब आगे पढ़ोगे क्लास 10, क्लास 12. उसके बाद है सिलियरी मसल्स, दिस कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. एक्चुअली फोकल लेंथ होना है 25 सेंटीमीटर. क्यों होना है 25 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा सा समझ सकते हो. एक्चुअली हम लोग का जो इमेज है, आंखों का जो इमेज फॉर्म होता है, वो होता है फोकस में फॉर्म होता है. तो फोकस में फॉर्म होता है, तो फोकस का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना है, तभी जाके क्लियरली दिखाई देता है. अब देखो बहुत पास से दिखाई देगा, तो बुक को बहुत पास में लगे पढ़ो, नहीं दिखाई देगा, नहीं समझ में आएगा. बहुत दूर लेके जाओ तभी नहीं समझ में आएगा. कितना डिस्टेंस पे रखने पढ़ने से क्लियर होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. इमेज तुम्हारा 25 सेंटीमीटर फॉर्म होता है. उसके बाद लेंस तो आँखों का अंदर तुम्हारा जो नेचुरल लेंस होता है, लेंस के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स तो आइडिया क्लास 10 में मिलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया प्रीवियस क्लास में मिला होगा. उसके बाद ऑप्टिक नर्व जहाँ पे इम्पल्स होता है और कोई चीज़ को देखा तो इमेज फॉर्म हुआ, इमेज से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मिला. वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक कहाँ पहुँचाता है, कौन पहुँचाता है, दैट इज डन बाय ऑप्टिक नर्व. That is next one is blind spot. There is a portion on the retina where the nerves fiber enter the optic nerve. This portion does not have any rods and cones, and the image falling on this portion of the retina cannot seen. This spot is called the blind spot. Blind spot is also important. उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लेंथी है, मैं समझा देता हूँ. परसिस्टेंस ऑफ विजन. जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देखा, हम लोग इमेज फॉर्म हुआ, हम लोग दिखाई दिया मतलब इमेज फॉर्म हुआ. अगर उस बॉडी के ऊपर अगर लाइट नहीं है, सपोज लाइट नहीं है, तो इमेज भी तो फॉर्म नहीं होगा.
हाँ, जब इमेज फ्रॉम हो तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देंगे तो वो इमेज भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तुरंत हट जाता है। एक बॉडी को सामने लाया फिर हटा दिया, तो इमेज फ्रॉम हो फिर रिमूव किया तो सडनली रिमूव हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफेक्ट ऑफ आई। आई का जो है ना, आंखों का 3 टाइप का डिफेक्ट होता है। एक होता है आपका मायोपिया। मायोपिया जो है ना, दूर का ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाई देता है। मायोपिया, दूर का ऑब्जेक्ट, जो जिस आदमी का ये मायोपिया बीमारी होता है, दैट पर्सन कैन नॉट सी द लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। So for that we can rectify with the help of concave lens. Name of the lens is concave. नेक्स्ट बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, पास का ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देता है। सो वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन करेक्ट दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट बीमारी है प्रेस बायोपिया, ठीक है, और भी नाम है। इसको ना ये जनरली ओल्ड एज में दिखाई देता है ड्यू टू वीकनेस ऑफ नर्व्स। और प्रेस बायोपिया होने से दूर और पास का दोनों ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इसके लिए मेनली हम लोग का पास दोनों लेंस यूज़ करना होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। बाई कॉन्टेक्ट लेंस, देखना जो ओल्ड आदमी है ना, एक लेंस के ऊपर एक छोटा सा लेंस पहनता है, मतलब एक थोड़ा सा और एक लगा रहता है, तो डेट इज कॉल्ड बाई कॉन्टेक्ट लेंस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई का थोड़ा सा आँखों का बीमार ना होने के लिए क्या क्या विटामिन चाहिए, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आर इम्पॉर्टेंट। वो किस किस फूड में रहता है यू कैन सी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस। जहाँ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो मैंने बता दिया, जो आप खुद पढ़ के कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने नहीं बताया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is the correct statement of the first law of reflection? That is B. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same place. मैंने बताया था ना, तीनों सेम पॉइंट में लाई करते हैं। जैसे मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम पॉइंट में क्या होता है, लाइज करते हैं। सेकेंड, when an image is formed by a plane mirror, C is the correct answer. The size of image same as the size of object. Already मैंने सिर्फ explain किया है। Number 3, which of these is not a luminous object? Tree luminous नहीं है, खुद का light नहीं है। Number 4, if we keep one object in front of two plane mirror at an angle 90 degree to each other, we will get 3 image. मैंने बताया था फॉर्मूला, n is equal to 360 बाई थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो डिग्री दिया है वो पुट करो, फिर निकालो कितना इमेज होगा। 90 से डिवाइड करने से 4 - 1 3 होगा। द प्रोसेस नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स constituent color is called dispersion. Match the following: bouncing of light, that is reflection; upright, that is erect image; lateral inversion, left right reversal; perpendicular to the mirror surface, that is normal. Normal का ऊपर जो भी perpendicular होता है, that is called what? Normal. Very short answer question. Write one word for the following: the left right inversion, that is called lateral; reflection from a rough surface, diffuse reflection; the colored part of the eye, that is iris; define, explain the following. स्पेक्ट्रम लिख सकते हो आराम से। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो कलर बैंड फॉर्म होता है ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्पेक्ट्रम. डिस्पर्शन, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू द प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इनटू मेनी कलर्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन. Persistence of visions, the image produced in human eye is retained for a very short period of time after remove the object, is called persistence of vision. Cataract, ये कैटरैक्ट, ठीक है, इसको देख लेना है कोई तो। कैटरैक्ट
थियोरेटिकल है, इसको देख लेना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट इज रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस? Reflected surface is bounced back. It's called reflection of light. What is the relation between angle of incidence and angle of reflection? That is equal. Plane mirror में क्या होता है? Equal होता है. What is lateral inversion? Left right inversal. Reversal is called lateral inversion. What is the blind spot in the eye? ठीक है, बताया था blind spot. आराम से लिख सकते हो, theoretical है. Next long answer questions. State law of reflection. पहला लॉ है I इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड नेक्स्ट इज राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फ्रॉम बाय अ प्लेन मिरर। सो दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट, साइज इज सेम, एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर सेम। Number 3, describe the structure and part of the human eye. Okay, you can draw and you can write the part that are iris, pupil, retina. Okay. Number 4, what are myopia and hypermetropia? Myopia, the person who cannot see the long distance object, that is called myopia, and hypermetropia means who cannot see the short distance object. How can they be corrected? Myopia, concave lens; hypermetropia, convex lens. Number 5, write one note on the alternative technologies for people with slight problems. Okay, that is written, theoretical part आप लोग खुद देख लो। Number 6, explain how nutrients affect eye health. कोई विटामिन का वजह से, विटामिन ए का वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कोई विटामिन का कमी होने से क्या होता है, आंखों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में तो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो एक वीडियो दे दिया उसमें कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको डिटेल्स मिल गया। और सेकंड पार्ट में मैंने मेन पार्ट बता दिया, और जो पार्ट थोड़ा याद करना पड़ेगा वो थोड़ा आपको देख लेना। और ये सब्जेक्ट, लेकिन ये चैप्टर जो है आपका फ्यूचर के लिए लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप कहीं पे भी पढ़ोगे ऑप्टिक्स होता ही है, मतलब ऑप्टिक्स चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं ड्यू टू ऑप्टिक्स। जो लाइट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। माइक्रोस्कोप हो गया, दे आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, जितना भी जैसे मान लो कि डेंटल नहीं, हाँ डेंटल में भी आपको जैसे सर्जरी करते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो लेंस यूज होता है। ठीक है, बात हमारा आँखों का जो डॉक्टर होता है, आई का जो डॉक्टर्स होता है, अगर फ्यूचर में कोई डॉक्टर करोगे तो आई स्पेशलिस्ट अगर बनना चाहोगे तो इसके लिए भी आपको ऑप्टिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होगा। BSNL वगैरह में जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, तो वहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है, डेट इज ऑप्टिकल फाइबर। ओके, फाइन।